Je mag even blijven rotten daar. इसलिए आज भी बात हो रहा था, किसी से मैं पूछा मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो? एक कहता है कि wil begraven worden, एक कहते हैं कि wil verbrand worden. मैंने पूछा begraven क्यों? कहते एक weet niet, ik ben bang कि कहीं जलाए तो मैं जग के उठना बैठूं. और मैं कहा यदि begraven हो गया और जग के उठ गए तो कौन कैलेंडर खोलेगा तुम्हारा? हैं? मैं कहा जल गए सब कोई सामने कोई खींच भी लेगा. मैं कहा यदि गाड़ दिए गए तो कोई निकालने वाला भी नहीं होगा. समझे? हैं? हाँ, प्रदीप जी कहते ओपन है यहाँ. तो कहने का भाव ये है कि वहां पे क्यों सजाते हैं? आप देखो इंडिया में हमारे कल्चर में कोई मर जाता है तो उसको केवल वेत कातून में लपेट के उसके ऊपर खूब घी सामग्री कपूर डाल के उसको महायज्ञ कहते हैं. Mahayagya mane de 5 elementen die de persoon had gehad van natuur. O moeder natuur, ik geef dit terug aan u. Middels een yagya, middels een mooie ceremonie waar bloemen en yagya en ouder en noem maar op alles wordt gedaan in de चिता en dat wordt dan verbrand. अब पूछा गया जो गाड़ते हो क्यों गाड़ते हैं? अब गाड़ने वाला भी, मैं अमेरिका में आया तो मैं गया किसी के यहाँ जिसके साथ मैं रहता हूँ. पहली बात तो ये है अमेरिका में माता पिता को लोग सालों साल नहीं मिलते. यार सिंस द ouders नहीं. मैं हमारे आश्रम में जो व्यक्ति रहता है उसका बाप मर गया, कहते स्वामी जी वुड यू लाइक टू गो टू द burial? मैं कहा पहली बार मैं हूं अमेरिका में, कभी देखा नहीं बखराफ होने, चलिए देख लेते हैं क्रिश्चियन कैसे बखराफ करते हैं. अब पहले तो हम लोग पहुंचे एक डेड हाउस फ्यूनरल होम में, ऐसे हाल था. अब वो मैं उनसे पूछूं यहाँ कौन तेरी बहन कौन भाई? वो कहते आई डोंट नो, आई डिडंट सी देम फॉर 12 years. कहते वो हमें देखेंगे तो जरूर पहचान लेंगे. अब हुआ क्या, वो पादरी जो आगे बाइबल पढ़ रहा था कहते जो फैमिली है इस लाइन में आ जाओ, द रेस्ट जो है बैठे रहो. अब हम तो सोचे हम इसके साथ आए, इसके फैमिली में है. सब स्वार्थ में मैं हो रहा हूं फ्लामिंगो की तरह वहां. अब सब मुझे देखे, सब मुझे ही देख रहे वहां बैठे बैठे कि ये कहां से आ गया. कोई पहचाने भी ना उसको ना मुझे. मैं उनको बार बार पूछूं शिवदास जी, मैं कहा वेयर इज योर फैमिली? कोई तो आया नहीं अभी तक तुम्हारे पास. अब रहे धीरे धीरे आगे दो केस के पास पहुंच रहा है. अब पहुंचते पहुंचते क्या है, जब 5 पर्सन बचा तो बंदा क्या कहता मेरे से, कहते स्वामी जी कौन कौन कौन? मैं कहा क्या हुआ? कहते ही इज नॉट माई फादर. जो किसी में पढ़ा था उसका बाप नहीं था वो. मैं कहा अब यहां तभी तो ना कोई मुझे पहचाने ना हम किसी को देखे वहां. अब मैं कहा तुम्हारे फादर है कहां? वो कहता है हिज बॉडी वाज डेकोरेटेड हियर, मे बी ही इज इन द चर्च नाउ. तो वहां फिर हम गाड़ी में बैठे चर्च में पहुंचे तो बहन भाई सब फुआ मौसी में बैठे थे. कहने का भाव ये है कि ये स्थिति क्यों, वहां शरीर को सजाते हैं. और सजाने पे क्या है, कोई कैनेडी बॉक्स बनता है, कोई विलियम बॉक्स बनता है, कोई बेयाट्रिक्स बॉक्स बनता है, दुनिया के बॉक्स नाम होते हैं. उन बॉक्सों में क्या होता है, सुंदर से क्वेश्चन होता है, तकिया होता है, उसको बढ़िया से कोट पहना के कई लोग एक बोतल विस्की भी रख देते. किस लिए करते हैं ऐसे? Want daar is het geloof dat komt een dag des oordeels. Het geloof is daar komt de dag des oordeels. En wanneer de dag des oordeels gaat komen, वो कहता dag des oordeels बाइबल में, उसी को कुरान में क्या कहा गया है, कयामत का दिन. कहते हैं ना भैया कयामत आ गया. कयामत माने विनाश. तो कयामत के दिन आजान आएगी ऊपर से और खुदा मोहम्मद साहब के साथ उतरेंगे और यहां यीशु क्रिस्तस के साथ कौन उतरेगा, खुद फादर यहोवा. और यीशु बुक खोलेगा कि ये इन 5 चीजों में विश्वास किया है. जो नहीं खलौफ किया हो 5 dingen में, wat jouw कर्म zijn heeft geen belang. let wel, कर्म का कोई महत्व नहीं है. तुमने खलौफ किया कि नहीं, ये wordt gestopt in de vuur van hel. और यदि विश्वास किया तो wordt je naar hemel gestuurd op grond van jouw geloof. अब इसलिए उसको सजा करके बॉक्स में लिटा के उसमें सुलाते हैं. किसमें सुलाते हैं? कब्र में. तो मैं ये आपको बता रहा था कि उन सिद्धांतों में जो बखराफ करते हैं उसको decoreer करके het geloof is dat ze allemaal een dagje gaan opstaan. अब मैं एक पादरी से पूछा, मैं कहा ik heb gehoord dat in Vaticaan de poop elke dag contact heeft met God. Heeft hij nog misschien de tijd niet gehad om te vragen wanneer de dag des oordeels komt? कहते ik weet niet. कहते हम कभी मिलेंगे तो मैं भी पूछूंगा उनसे. कहने का भाव ये है कि अंधविश्वास पर तुम्हारा धर्म आधारित नहीं है. jouw सनातन धर्म is gebaseerd op 3 soorten van wetenschappen, namelijk het materiële wetenschap, het spirituele wetenschap en het metafysieke wetenschap, waarover ook de Ramayana het heeft. Vandaag vieren wij Hanuman Jayanti. De Vedische wetenschap heeft een van de doctrines, जैसे मैं अभी समझाया, de wet van karma. En een van onze basisfundamenten van de Sanatan Dharma, dat is de Avatarwad. De Siddhanta van Avatarwad